हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय ठीक है बात करेंगे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। इसमें आधा सेट लग रहा है लगभग करा चुके हैं, और भी जो सेट बचा है वो धीरे धीरे जो है आपको दिया जाएगा, ताकि आप लोग भी पढ़ने में थोड़ा सा ये ना हो, बोर महसूस ना हो कि सिर्फ प्लेटफॉर्म को ही पढ़ रहे हैं। कभी आप प्लेटफॉर्म का देख रहे हैं, कभी आपको यूटेरिया का दिया जा रहा है, कभी आपको बिहार दरोगा का दे रहा है। तो सारा सेट आप लोग मैनेज करके पढ़िए और सारा जीके पढ़िए, क्योंकि बिहार एसएससी में याद रखिएगा कि जीके पर ही खेला होने वाला है। आप मैथ रीजनिंग को भी साथ में पढ़ते रहिएगा। जिसके पास जीके जीएस होगा वही जो है आप बिहार एसएससी में वो लड़का मेरिट बनाएगा। मैथ पर मेरिट नहीं बनने वाला, याद रखिएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग का सवाल जो है हर लड़का मारता है बिहार का, याद रखिएगा। इसलिए मैथ रिवीजन तो होबे करेगा मैथ रीजनिंग का, लेकिन साथ में आप लोग जो है जीके जीएस का भी जो है आप लोग थोड़ा सा अति कीजिए। और सेट के माध्यम से जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सेट जो है आप लोग लगाते रहिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और एक प्लेलिस्ट जो है आपका बना हुआ है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का, तो वहाँ से आपका सारा सेट वहाँ से आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। सेट नंबर 6 में इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष ठीक है राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जो है वह जीता है। तो यहाँ हो जाएगा हॉकी पंजाब के द्वारा। कह रहा है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर जो है पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 में का खिताब किसने जीता? तो हॉकी पंजाब। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आगे कह रहा है कि दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशिया विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस राज्य में कह रहा है कि सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन के सुधार के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ऋण पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है आपका एडीबी के द्वारा यानी कि एशिया विकास बैंक के द्वारा जो है सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन के सुधार के लिए 175 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2023 के लिए? तो आप याद रखिएगा इसको मिला है आपको हेलुसिनेट, याद रखिएगा हेलुसिनेट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा पूछेगा, तो ये तो आपको था किसके द्वारा? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, लेकिन एक देता है आपको कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। तो AIE याद रखिएगा AI ठीक है, AI जो है एक शब्द है आपको कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा जो है किया गया है। AI का मतलब क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा AI का मतलब ये किसके द्वारा किया गया? तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जो है आपको हेलुसिनेट। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है आपको किस देश में किया जाएगा? तो आप देश का याद नाम रखिएगा यूके जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का जो है आयोजन करेगा यूके, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे दिया है, अब पूछेगा 37वां राष्ट्रीय जो खेल हुआ था 2023 में वो आपको कहाँ पे हुआ था? तो गोवा में हुआ था, याद रखिएगा। 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है आपका राष्ट्रीय खेल 2023 जो है ये आपको हुआ था गोवा में। 38वां 2024 में कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में, आप याद रखिएगा। यहाँ विश्व एथलेटिक्स पूछ रहा था तो ये आपको होगा यूके में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कह रहा है कि कौन सा अभियान जो है आपका शुरू किया गया? तो ये आपको फूंगा अभियान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा फूंगा अभियान। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करती है? तो आपको 10 डिग्री संधि जो है आपको अंडमान से निकोबार से आपका अलग करती है, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है कौन? तो 10 डिग्री जल संधि। जिब्राल्टर संधि याद रखिएगा कि स्पेन और मोरक्को को करता है। जिब्राल्टर जो है स्पेन और मोरक्को को। 8 डिग्री, तो 8 डिग्री याद रखिएगा आपको मालदीव और मिनिकाय को जो है यह अलग करता है। दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के पास है।
अलग करता है, मतलब दक्कन पास। और 9 डिग्री चैनल याद रखिए कावारती और मिनिकाय के मध्य। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का कह रहा है कि कोई तट रेखा नहीं है, तो ये आप याद रखिए बिहार का। बिहार जो है कि इसका तट रेखा नहीं, यानी कि समुद्र से नहीं मिलता है। तट रेखा का मतलब ये हुआ, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जो है बिमस्टेक का सदस्य आपका नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि बिमस्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है आपका बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। बिमस्टेक के जो सदस्य हैं आपको बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका है, भूटान है, थाईलैंड और नेपाल है। ठीक है, बिमस्टेक का जो है गठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के मध्य जो है आपको अस्तित्व में आया था। ठीक है, और म्यांमार जो है याद रखिएगा कि ये 1997 में शामिल हुआ था। कब? म्यांमार 1997 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आपको संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार जो है आपको संस्कृत साहित्य में दिया जाता है, और यह पुरस्कार की जो स्थापना हुआ था 1992 में हुआ था। किसका? वाचस्पति पुरस्कार का। ठीक है, साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1955 ईस्वी में लक्ष्मण शास्त्री जोशी को है दिया गया था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जो है आपको मिला है, तो ये आप याद रखिएगा कि अरविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है, तो माधव निदान जो पुस्तक है ये आपको संबंधित है रोग विज्ञान से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, रोग विज्ञान। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है कि 2011 में कह रहा है कि किस जो है नए देश की स्थापना हुआ 2011 में, तो ये आपको हुआ दक्षिणी सूडान का। 2011 में किस नए देश का जो स्थापना हुई, तो आपका याद रखिएगा दक्षिणी सूडान। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। अब इसकी राजधानी पूछेगा तो जूबा, दक्षिणी सूडान का राजधानी आपका है जूबा। तीसरी विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन जो है नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया, तो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन पूछ रहा है कि आयोजन 2019 में जो है ये आपको किया गया था बैंकॉक में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान में कह रहा है कि भारत के लोकपाल कौन है, तो वर्तमान में भारत के लोकपाल आप याद रखिएगा प्रदीप कुमार मोहंती जो हैं आपको वर्तमान में लोकपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 कह रहा है खाली स्थान के स्वतंत्रता के कार्यालय का आपका उपबंध करता है, तो ये आपको करता है भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक। 148 से लेकर 151 तक जो है आपको 151 तक जो है आपको भारत के नियंत्रक महालेखक के परीक्षक के बारे में बोला गया है, और इसको कैग जो है कहते हैं। ठीक है, और 6 वर्ष या 65 वर्ष जो है इनका जो है कार्यकाल होता है, इतने वायु तक। आगे देखिए मैथ देखिए दिया है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा, सिर्फ हम लोग जीके जीएस का यहाँ पे बात करने वाले हैं। आगे देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग मैथ और रीजनिंग को सॉल्व कर लीजिएगा। भारत में कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों की व्यय की कराई की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी जो है किसकी है, तो ये आप याद रखिएगा कि पूछ रहा है किसकी जिम्मेवारी है, तो इसका आपको जिम्मेवारी हो जाएगा नियंत्रक महालेखक परीक्षक का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और नियंत्रक महालेखक परीक्षक अभी बताएं आपको अनुच्छेद 148 से लेके अनुच्छेद 151 तक। आगे कह रहा है इसमें कि अशोक का रुम्नीदेई स्तंभ का संबंध किससे था, तो ये आपको था बुद्ध के जन्मदिन से। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था, तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। न्यायिक संगठन लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसकी स्थापना पूछेगा तो 1793 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है रूहेला सरदार अहमद शाही अब्दाली का विश्वास पात्र था, तो ये आपको था नजीब खान। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो है किस वर्ष किया, तो ये आपको किया था 1875 ईस्वी में।
नेक्स्ट करा है कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से आपका संबंधित है। तो नुआखाई आपको संबंधित है उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि गिरजा देवी का संबंध किस घराने से था। तो गिरजा देवी का जो है ये आपको बनारस घराने से था, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया है मैचिंग सेंटेंस, प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल दिया है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। यमुना, यमुना का हुआ था उद्गम आपको यमुनोत्री से। कृष्णा का हुआ था आपको महाबलेश्वर। गोदावरी का हो था आपका नासिक। और महानदी का सिहावा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से आपका संबंधित है। तो कालबेलिया आपका संबंधित है राजस्थान से। मुद्रा बाजार असंगठित भाग है। मुद्रा बाजार में कह रहा है कि असंगठित भाग में आपका आता है, तो ये आपको आता है साहूकार। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा न्यूनतम तरल है। तो ये आपको हो जाएगा अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जो है आपका न्यूनतम तरल में आता है। निम्नलिखित में से किसने कहा है, किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। याद रखिएगा, ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो ये आपको बोला था क्रिप्स मिशन पर, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुआ था। तो 12 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन की घोषणा हुआ। और क्रिप्स मिशन जो है आपको 23 मार्च, याद रखिएगा, 23 मार्च 1942 ईस्वी में जो है वह भारत आया था। 11 मार्च 1942 को क्या हुआ, घोषणा होता है विंस्टन चर्चिल के द्वारा। और 23 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन भारत आता है। आगे देखिए, कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता जो है के रूप में उनके स्थान पर किसने लिया था। तो ये आप याद, अब्बास तैयब जी अब्बास तैयब जी। जब नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो उनके जाने के बाद जो है आपको नेता के रूप में अब्बास तैयब जी को जो है नियुक्त किया गया था। पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था। तो ये आपको हुआ था भीमराव अंबेडकर के बीच। पूना समझौता में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी में। 1857 में कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका कह रहा है कि वास्तविक रामचंद्र पांडु ग्रंथ है। क्रांतिकारियों में से कह रहा है कि किसका वास्तविक नाम जो था आपको रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये आपको था तात्या टोपे का। आगे देखिए मैथ का दिया है तो लगा लीजिएगा, यहाँ भी दिया है। सिर्फ हम लोग 75 जीके जीएस देखेंगे, लगा लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चावल का राय कि किस प्रकार की जलवायु का पौधा है चावल, याद रखिएगा। तो चावल आपका हो जाएगा उष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण आर्द्र जलवायु में जो है आपका चावल का खेती होता है। 1946 के कह रहा है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो ये आपको किया गया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। जो है 1946 का कैबिनेट मिशन का जो है नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है किया गया था। और क्लीमेंट एटली ने भारतीयों की समस्या के समाधान हेतु 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन का जो है स्थापना किया था, याद रखिएगा। और एबी अलेक्जेंडर जो है नौसेना प्रमुख थे इसके, ठीक है। और सर पैथिक लॉरेंस जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और कैबिनेट मिशन जो है आपको 1946 ईस्वी में जो है आपका दिल्ली पहुंचा था। और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव जो है आपको 16 मई 1946 को जो है आपको प्रस्तावित किया गया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा है कि मिनर्वा मिल्स और अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में कराए कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के महत्व का संबंध को क्या स्थिति है। तो ये आपको हो जाएगा कि वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चतम की स्थिति जो है प्राप्त है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना होगा। तो इसमें आपको करना होगा कि प्रति 6 माह के बाद जो है संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बांग्लादेश
को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी? तो ये आपको मिला था 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से आज़ादी 1971 में। इसमें दिया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि एएनएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कड़ा विचार कीजिए, ठीक है, और जो सही है उसका उत्तर का जवाब दे दीजिए। तो जवाब हम लोग दे देंगे। क्या कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति 1955 में हुआ था, ये बिल्कुल राइट कह रहा है। और सदस्यों के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, ये भी आपका राइट कह रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो रूस का मास्को, चीन का शंघाई, कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा। इसमें कह रहा है कि कौन सा आपका सही नहीं है? तो याद रखिएगा कि चीन का शंघाई नहीं होगा, चीन का बीजिंग आपका होता है। चीन का होता है आपका राजधानी बीजिंग, ठीक है। कनाडा के ओटावा होता है, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा और रूस के मास्को। कह रहा है कि एक व्यक्ति लंदन से वार्सा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वार्सा से ओस्लो और तीसरी ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखा कह रहा है कि एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो बताइए वह कौन सा देश के त्रिभुज को पूरी तरह आएगा? त्रिभुज में कह रहा है कि पूरी तरह से आएगा, तो ये आपको आ जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित थी? किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित थी? तो ये आपको था पश्चिम बंगाल में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि के जो है परिभाषित करता है पंचायत का, याद रखिएगा। तो ये आपको करता है अनुच्छेद 243 का ई, याद रखिएगा। पंचायत की अवधि का जो है परिभाषित करता है 243 का ई, ठीक है। और ये जो है 5 वर्ष का कार्यकाल इसका होता है, किसका? पंचायत का। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किया था? तो न्याय पंचायत हम लोग देख लेंगे। तो अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है न्याय पंचायत का गठन की सिफारिश किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत जो है राज्य व्यवस्था का प्रावधान जो है दिया था। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि त्रिस्तरीय किसने दिया और किस किस राज्य में त्रिस्तरीय है, 2 स्तरीय है, 1 स्तरीय है। अगर ये आपको जानना है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिएगा, तो हम आपको बना देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीति आयोग के विषय में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि इसका गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर किया गया था और इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था और सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर यह आधारित था। यानी कि 3 कथन आपका सही है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत दिया है कि इसमें एक जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। इसमें जो है एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है। अगला यहाँ पे दिया है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कार्यक्रम जो है रोजगार से संबंधित आपका नहीं दिया गया है? तो रोजगार से आपका संबंधित जो है RMSA नहीं है, ठीक है। ये आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, ये मनरेगा, NRLM और स्टेप जो है ये आपका रोजगार से संबंधित है। कह रहा है कि कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी के द्वारा जो है लिखा गया था? तो आपका नेचुरल हिस्ट्री जो है आपको प्लिनी के द्वारा लिखा गया। 75 नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है? जिसमें कह रहा है जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण जो है कदम माना जाता है। तो ये आपको माना जाता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ये पंचायत से आपका बता रहा है, ठीक है। चलिए लघु संविधान किसको कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था उसको लघु संविधान बोला जाता है। दल बदल कब हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन आपका क्या है? तो इसमें आपको 1989 में पारित हुआ था और 21 वर्ष से घटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया था। किसका? मतदान की आयु, याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है
कह रहा है कि तीन किस प्रकार संबंधित, देखिए रीजनिंग का सवाल है ये, इधर भी रीजनिंग का सवाल है, आप लोग लगा लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे कह रहा है कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? कौन? जफर खां जो था, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक का कह रहा है कि वह प्रसिद्ध सेनापति आपका था। तो जफर खां के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जफर खां जो था, ये आपको अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और जफर खां जो था मंगोल से युद्ध कर रहा था, तो उस समय यह मारा गया था। कह रहा है कि भारत के किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा गया है? तो किस वर्ष पूछ रहा है, तो काला बजट आप याद रखिएगा कि यह आपका था 1973-74 का जो बजट पेश किया गया था, उसको काला बजट कहा जाता है। आगे कह रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये आपको लागू किया गया था 1859 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया है 94 नंबर का, रहा है कि कौन सा पर्वत चोटी जो है आपका भारत में है? तो पर्वत चोटी हम लोग देख लेते हैं। तो कामेट जो है ये आपको भारत में पड़ता है। ठीक है, नामचे बरवा कहाँ है? तो ये आपको नामचे बरवा आपका चीन में है। ठीक है, मकालू आपको नेपाल और चीन के बीच स्थित है। मकालू नेपाल और चीन के बीच। अन्नपूर्णा याद रखिएगा, ये आपका नेपाल में है। कामेट आपका भारत में है। मूल अधिकार केवल का राय भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, कौन कौन सा? तो इसमें आपको हो जाता है 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये मूल अधिकार जो है सिर्फ आपको भारत के नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेंगे। इसमें आगे यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य दिया है 96 का? तो इसमें हो जाएगा कि पहला संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आपका आयोजित किया गया था। ये आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि खाली स्थान विज्ञान की वह शाखा जिसके उद्देश्य जो है मानव जनसंख्या का आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ये आपको यूजेनिक्स कहलाता है। यूजेनिक्स विज्ञान वह शाखा है जिससे का उद्देश्य जो है आपको मानव जनसंख्या का आनुवंशिकी गुणवत्ता में सुधार करना है। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में कहा है कि अमेरिकी शोधकर्ता के द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से जो है सीबोग्रियम नाम दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है तत्व 106 को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक आपको है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र आपका बने होते हैं किसके द्वारा? तो डीएनए और प्रोटीन से आपका गुणसूत्र जो है बना होता है। कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है खाली स्थान के 3 सक्रिय रूप रेटिना, रेटिनॉल और रेटिनाइड एसिड होते हैं। तो ये आपको होते हैं विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप हैं, रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनाइड एसिड। सिद्धांत कह रहा है यहाँ पे देखिए इस कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, डेल्टा पी डेल्टा एक्स ज़्यादा हो जाएगा आपको h/4 पाई के बराबर या ज़्यादा होता है, तो ये आपको हो जाएगा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का है। कह रहा है कि कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में जो है आपका कार्य करता है? तो अनैच्छिक पेशी आप यहाँ पे देख लीजिए, चिकनी पेशी और एक आप हो जाएगा हृदय पेशी। ये जो है आपको अनैच्छिक पेशी, मैंने कहने का मतलब है कि ये अपने बिना इच्छा के अनुसार, जैसे हाथ जो होता है हम लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी मतलब क्या होता है कि सांस लेना, अगर हम लोग नहीं भी चाहेंगे तो सांस ले सकते हैं, चाहे दिल का धड़कना, ये आपको होता है अनैच्छिक पेशी में। ठीक है, हम लोग सोचेंगे कि दिल को ना धड़काएं, वो धड़केगा ही। अगला यहाँ पे दिया है कि वह वर्ग चुनिए जो जिनमें कह रहा है कि साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में आपको पाए जाते हैं। तो एक स्पेसीज की 2 विशिष्टि में ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। एम्फीबियन में नहीं होता है, तो एम्फीबियन में कह रहा है कि नहीं होता है, तो सल्क आपका नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए रीजनिंग का सवाल है।
रीजनिंग का सवाल आप लोग लगाइए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कर रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है किसकी कमी से वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न आपका होगा। तो ये आपको हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया है तो आप लोग लगा लीजिएगा, फिजिक्स का है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ICANN का सही रूप क्या है, यानी कि पूर्ण फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है, किसका, ICANN का। तो इसका हम लोग याद रखेंगे कि द इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइड नेम्स एंड नंबर्स, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि शक्कर के इस परिवर्तन में होता है, तो C12H22O11 आपका शक्कर है और CO2, तो इसमें आपको परिवर्तन हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यौनरंभ एवं पर वृषणों पर कौन सा कार्य जो है आपका नहीं होता है, तो ये आपको कार्य कह रहा है कि नहीं होता है, तो अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा विलयन में विद्युत का चालन आपका नहीं होता है, तो ये आपको अल्कोहल और ग्लूकोज में जो है आपको विद्युत का चालन नहीं होता है। गलत यहाँ पे कह रहा है कि चुनिए, 28 का कह रहा है कि इसमें आप गलत को छांटिए। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कोशीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, ये आपका कथन जो है सही दिया गया है। विटेकर के द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत और प्रक्रिया को करा के ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में जो है वर्गीकृत किया गया, यह भी आपका सही है। मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी में हो सकते हैं, ये भी आपका राइट है। और मोनेरा जगत जो है कह रहा है कि जीवों का सुस्पष्ट केंद्रक होता है, ये आपका कथन जो है गलत दिया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूछ रहा था गलत को चुनिए। आगे देख रहा है, कह रहा है कि कौन सा कोलाइड का गुण आपका नहीं है, तो कोलाइड का गुण जो इसमें हो जाएगा कि कोलाइड इसे गुजरने वाले प्रकाश पुंज की प्रक्रियन नहीं कर सकता, ये आप यहाँ पे गलत दिया है। चलिए आगे देखिए हम लोग क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी, तो ये आपको हो जाएगा प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता बराबर होता है आपको RA/L, ठीक है। तो यहाँ से आप फार्मूला बैठा लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कौन सा, डी नंबर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 131 क्या कह रहा है। 131 में कह रहा है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपको संकुचित हो जाएगा। यदि स्प्रिंग में हम लोग धारा पहुँचाएंगे तो ये आपको संकुचित हो जाएगा। प्रदीप्ति ठोस को उच्च ताप पर गर्म करने पर आपको प्राप्त होता है, तो ये आपको प्राप्त होता है सतत वर्णपट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पदार्थ के कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल अजैवनीकरण वस्तुएं जो है इसमें शामिल हैं, तो इसमें हो जाएगा आपको पॉलीथीन, प्रक्षालक और PVC, और आपका प्लास्टिक, बैकेलाइट और DDT, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन अपवर्ग को सरल अकार्बनिक पदार्थों में कह रहा है कि निम्नलिखित कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं कवकीय एंजाइम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एस्बेस्टस के कारण कह रहा है होने वाला प्रमुख रोग क्या है, तो ये आपको होता है एम्फेसेमा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए दिया है रीजनिंग का सवाल, तो आप लोग लगा लीजिएगा। ये आपका 75 को जो GK GS होता है वो करंट होता है, ये आपका समाप्त होता है। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और शाम को रात में याद रखिएगा 8 बजे और 9 बजे के बीच जो है आपको NCERT सार संग्रह चल रहा है आपको पोलिटी, जिसमें आपको जो है मूल अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ये सब खत्म हो चुका है। आगे के चैप्टर उसमें बचा हुआ है तो चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।